इस प्रश्न में क्या कह रहा है, के किस मान के लिए इन दोनों ही समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, तो समीकरण युग्म का कब कोई हल नहीं होता है, हम जानते हैं a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता है। तब हम कहते हैं दोनों ही समीकरण युग्म क्या होगा, का कोई हल नहीं होगा, है ना। चलो, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, पहले अनुपात निकाल लेते हैं। अच्छा, पहले a1 b1 c1 हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ a1 ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। यहाँ a1 कितना है, 3 है, ठीक है। a1 3, b1 ये y किसके साथ गुना हो रहा है, किसी के साथ गुना हो रहा है, नहीं हो रहा है। किसी के साथ नहीं मतलब एक के साथ जरूर गुना हो रहा है, तो हम लिखेंगे b1 बराबर 1, ठीक है। अब c1 कितना है, जो औचर पद होता है, ये 1, देखो इस 1 को बराबर की इस पार लेके आ जाओ, बराबर की इस पार जोड़ में है और इस पार आएगा तो ये घटा में हो जाएगा, तो c1 हमारा घटा 1 हो गया, क्लियर। उसके बाद हम लिखेंगे a2 हमारा क्या है, ये दूसरा समीकरण में जो x है किसके साथ गुना हो रहा है, 2 के घटा 1 के साथ, तो लिखेंगे a2 हमारा 2 के घटा 1 हो गया, राइट। उसके बाद हम b2 लिखेंगे। b2 में दूसरा वाला समीकरण में y किसके साथ गुना हो रहा है, तो ये y जो है k घटा 7 के साथ गुना हो रहा है, तो लिखेंगे k घटा, ये 7 है कि 1 है जी, किताब में देखने दो। सॉरी, ये 1 है, 7 नहीं है, 1 है, k घटा 1 है, ठीक है। और c2, अब ये c2 हमारा ये हो गया। इस पूरे को बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में लिखो, 2k जोड़ 1, ठीक है, क्लियर। इस पूरे को हम बराबर के इस पार में लेके आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा। कितना क्लियर। चलो, अब हमने क्या देखना है, इन दोनों ही समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होना चाहिए, तो लिखेंगे दत्त समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन c1/c2 का बराबर नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर। अब क्या करना है, देख देख करके बैठाते चलना है। यहाँ लिखेंगे, या a1 कितना है, तो a1 मेरा 3 है, तो यहाँ 3 लिखो। a2 कितना है, तो a2 हमारा 2 के घटा 1 है, तो यहाँ लिखो 2 के घटा 1 बराबर b1 हमारा 1 है, तो 1 लिखो। b2 की जगह b2 का मान लिखो, b2 है k घटा 1, तो k घटा 1 लिखो। उसके बाद बराबर नहीं है c1 कितना है, तो c1 है हमारा घटा 1, c1 हमारा घटा 1 है, और c2 है घटा 2k जोड़ 1, क्लियर। इतना लिख लिया। अब यहाँ देखो, ऊपर भी घटा नीचे भी घटा, दोनों कैंसिल हो गया, क्लियर। चलो, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को लेकर के चलते आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, 3/2 के घटा 1 बराबर 1/k घटा 1। कोई दिक्कत। चलो, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस गुना करेंगे, इस 3 को इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो 3 गुना के क्या हो जाएगा, 3k, उसके बाद घटा है 3 गुना 1 3 हो जाएगा। मतलब इसको इसके साथ गुना करके इधर लिखना है, इसको इसके साथ गुना करके इधर लिखना है, बराबर 2k घटा 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, 2k घटा 1 ही हो जाएगा, नहीं। चलो, हाँ, यहाँ तो k का मान निकल गया। चलो, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा, इस k वाले को एक तरफ कर दो इधर, तो क्या हो जाएगा, ये
3 के, ये 2 के जोड़ में है, बराबर के इस पर आ जाएगा, तो घटा 2 के बराबर ये घटा 1, और ये 3 देखो घटा में है, ये बराबर के इस पर अगर चले जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जोड़ 3 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। चलो या देखो 3 ठो के में से 2 ठो के चला जाएगा तो के ठो के बचेगा, 1 ठो के बच गया, और 3 में से 1 चला जाएगा तो बचा, के का मान क्या हो गया, 2 हो गया, नहीं के का मान क्या हो गया, 2 हो गया। चलो इतना तो क्लियर, के का मान यहाँ 2 आया। अब देखो अगर के का मान यहाँ 2 आया, मतलब कि हम अगर यहाँ 2 बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 चला गया, 3 हो जाएगा, 3/3, 3/3 का मतलब क्या, 1, 3/3 का मतलब 1 ही ना होता है, देखो ऐसे, ये हो गया, ये ऊपर में 3 और नीचे में है 2 गुना 2, 4 हो गया, के का मान 2 आया तो ये 2 और के का मान 2, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 चला गया, 3 हो गया, और 3/3 का मतलब 1 हो गया, 3 का 3 है ना, 3 का 3, 3 का 3, तो 1 हो गया, 1/1 का मतलब। अब यहाँ देखो 1 बटा और के है, के का मान आया 2, तो 2 घटा 1, 2 घटा 1 का मतलब 1 हुआ, 1/1 मतलब 1 ही हुआ, मतलब ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। वहीं जब हम यहाँ के का मान 2 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा यहाँ 1 बटा, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये दोनों तो 1 आया, ये क्या आ गया, 1/5 आ गया, तो क्या ये बराबर हुआ, नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे, अब लिखने की जरूरत नहीं, अब थोड़ा सा लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लो, स्पष्ट है के बराबर 2 के लिए जो है, 2 के लिए हम यहाँ देखेंगे, कोई 2 को लिख लो, 3/2 की घटा 1 बराबर नहीं है 1 बटा इतना, या इन दोनों को लिख लो, लिखेंगे 1 बटा के घटा 1 बराबर नहीं है 1/2 के जोड़ 1। के बराबर अगर 2 हो जाए, के बराबर अगर 2 हो जाए तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा, 1 हो जाएगा, यानी 1/1 का मतलब 1, ये हो गया 1। अब यहाँ अगर हम के का मान 2 कर देते हैं तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5 हो जाएगा, 1/5 हो गया, इधर 1 और इधर 1/5, तो 1 और 1/5 बराबर है, बराबर नहीं है ना। यानी कि के का मान अगर 2 हो जाए तो इन दोनों ही समीकरणों का जो हल होगा वो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, अतः दत्त समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होने के लिए के बराबर 2 होंगे। क्लियर, बस इतना करना था, सो हम लोग का हो गया, ये भी हम लोग का बनकर तैयार हो गया। उतार लो इसको।